हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम एफएफ स्टार्ट करते हैं, डोंट फेयर फ्रॉम साइकोपैथ। मैं भी इसके जो 2 पार्ट मैंने डाले थे, आप लोगों ने वो देख लिया हो। प्लीज़ उस पे अच्छे से व्यू देना और कमेंट करना। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक कमेंट में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। वो दोनों पार्ट देख लेना, बाद में ही ये पार्ट देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए ईवो को देखा। ईवो के फेस पर बस घबराहट थी और डर था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, मेरी बात सुनो। अब पुलिस को कहो कि यहाँ से चली जाए और ये कहो कि तुम सेफ हो। उठो। ईवो को उसने उठाया, उसके पीछे नाइफ रखी और कहा, जाओ, चलो कहो। ईवो ने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, जिससे सिर्फ उसकी गर्दन और शोल्डर ही दिख रहा था। ईवो ने सिक्योरिटी को कहा, सर आप लोग जाइए, अब मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इतने दिन तक डिस्टर्ब रखा। आप लोग जा सकते हैं, अब मैं सेफ हूँ। पुलिस वाले जो ईवो की तरफ वेयर नज़र से देखते हैं और कहते हैं, लोग बस हमारा वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ये नहीं देखे हमारी दुनिया में हमें और काम भी है। ईवो उन्हें अपनी आंखों में दर्द दिखाना चाहता था। ईवो की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन पुलिस ने पूरा इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। जैसे ही ईवो को उसने अंदर खींच लिया, अपनी नाइफ को फेंक दिया और ईवो की गर्दन से पकड़ा और कहा, अब सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। ऐसा कहते ही डायरेक्ट उसने ईवो की लिप्स को कैप्चर किया, किस करने लगा। डीप और बहुत हार्शली किस थी। ईवो ने अपने मुंह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो किस करते करते उसे बैक पुश कर रहा था, जिसकी वजह से वो ईवो को बिस्तर तक ले जाता है और ईवो को बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर खुद आ जाता है। ईवो और वो दोनों एक साथ धड़ाम जोर से बिस्तर पर गिरे थे, जिसकी वजह से ईवो को थोड़ा सा बॉडी में पेन हो रहा था, क्योंकि ईवो को पहले से चोट लगी है। ईवो को पिछले पार्ट में मैंने बताया था चोट लगी थी। वहीं ईवो ने अब किस को डीप फील किया और उस पर्सन ने ईवो के लिप्स में बहुत बुरा बाइट किया, जिससे ईवो का मुंह खुल जाता है। उसने टंग को सीधा ही ईवो के माउथ में डाल दिया और माउथ में टंग को स्लाइड करने लगा। उससे ईवो को बहुत डिस्गस्टिंग और वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। ईवो ने उसे धक्का देते हुए एक ऐसा रिएक्ट किया, जिससे सच में ऐसा लग रहा था जैसे ईवो को वॉमिटिंग ही आ जाएगी। ईवो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। इतना उसने जाकर वॉशरूम की लाइट ऑन की और मुंह में पानी डाला और अपने मुंह से पानी को बाहर निकाला। एक तरह का वो अपने माउथ को वॉश कर रहा था, उसे इतना गंदा फील हो रहा था। अचानक ही उसने अपने पीछे खड़े हुए एक हैंडसम फेस को देखा, जो उसे देख रहा था। ईवो ने घबराते हुए शीशे में देखा। उस पर्सन ने शीशे में ज़ोर से पंच किया, शीशा टूट गया और उस पर्सन के हाथ से खून निकल रहा था। वो पर्सन अब गुस्से में कहता है, इतनी घिन आ रही है तुम्हें मुझसे, साली कुतिया, हाँ। और उसने ईवो के बाल पकड़ लिए। ईवो ने दर्द से उसके हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि ईवो को बालों में बहुत दर्द हो रहा था। ईवो की नज़र उसके चेहरे पर गई। उसकी आंखों में ईवो से देखा भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा नफ़रत से भरी हुई और डरावनी थी। ईवो ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो लेकिन इससे पहले ईवो कुछ कहे, उसने ईवो के बालों से पकड़कर ज़ोर से उसका फेस सामने ही स्लैब पर मार दिया। जैसे ही स्लैब पर ईवो का फेस लगा, ईवो के फेस में दर्द हो गया। उसने ईवो के फेस को वहीं पर पकड़ के रखा, बालों को बहुत टाइटली, और उसका फेस जो कि बहुत दबोच दिया था उसने उस रिंग के ऊपर, मतलब कि उस स्लैब के ऊपर, और ईवो को बहुत दर्द हो रहा था। उसने ईवो के कानों में कहा, तुम्हें मुझसे घिन आ गई, तुमने ऐसा किया, हाँ। ईवो ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और ईवो बहुत डर गया था। ईवो उसको जानता भी नहीं था। ईवो ने कभी ये चेहरा नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में। ईवो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ईवो की कपड़ों में ब्लड को लगा हुआ देखा, जो कि ईवो के माउथ से निकल रहा था शायद। फिर उसने जल्दी से ईवो के चेहरे को वहाँ से हटा लिया और उसके चेहरे पर देखा। उसके लिप्स के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और गाल पर नीला निशान पड़ गया था। उसने ईवो को अपनी तरफ मोड़ा और कहा,
माय हनी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो चोट लग गई, मेरी तरफ आओ, उसने चिल्ला कर कहा। पास आओ मेरे। ईवो घबरा कर उसके पास, मतलब ईवो ने अपने 2-4 कदम आगे बढ़ाए। उसने ईवो को खींचकर ज़ोर से गले लगा लिया, जिससे ईवो की सॉफ्ट चेस्ट उससे ज़ोर से टकराई थी। ईवो को उसने ऐसे गले लगाया जैसे ईवो की पूरी बोन्स ही क्रैक कर देना चाहता हो या तोड़ देना चाहता हो। ईवो ने करते हुए कहा, मुझे, लेकिन उसने ईवो के फेस को पकड़ा और कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है लिप्स पर। उसने ईवो की लिप्स के कॉर्नर को वाइप किया अपने फिंगर से और ईवो की तरफ देखा। ईवो उसके चेहरे को देख रहा था और वो ईवो के चेहरे को देखकर एडमायर कर रहा था। ईवो की डरी हुई नज़रें उसके चेहरे पर थी, जो शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे मत देखो, तुम क्या सोचते हो कि तुमने मुझे पहले कभी देखा है, या तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो? कभी भी नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, यहाँ तक कुछ भी करते हुए। तुम्हारी ऊपर मेरी नज़र 24 घंटे होती है, तुम्हारे कॉलेज जाने से लेकर तुम्हारे घर वापस आने तक मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। ईवो ने उसकी तरफ डर कर देखा। ईवो ने रोते हुए उसको देखा और कहा, क्या चाहते हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं कोई किलर थोड़ी ना हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ईवो, चलो अब इस तरह रो मत। देखो, अगर तुम इस तरह रोते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। उसने ईवो को अपने पास खींचकर फिर से वो उसके लिप्स में किस करने लगता है। वो पहले किस बहुत ज़्यादा सॉफ्टली करता है, उसके लिप्स को सक कर रहा था स्मूथली, बहुत ही ज़्यादा लवली। लेकिन ईवो को ये कहाँ अच्छा लगने वाला है। उसने ईवो को अब अपने से आप दूर किया और ईवो ने रोते हुए कहा, मुझे तकलीफ़ मत दो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। देखो, इस तरह रो मत, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। उसने उसके आंसू साफ़ किए और कहा, बस अब और नहीं रोना। क्या तुम्हें इतनी तकलीफ़ होती है? ईवो ने उसकी तरफ देखकर रोने स्टार्ट कर दिया। ईवो का रोना देखकर अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। ईवो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जैसे एक छोटे बच्चे रोने लगते हैं। ईवो को उसने देखा और कहा, मैंने तो कभी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की नहीं सोची थी। मैं तो बस तुम्हें इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाएं। उसने ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और बाद में उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया। ईवो डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। ईवो को बहुत डर लग रहा है उसे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुमने मुझे आज पहली दफ़ा देखा है, तुम्हें मैं कैसा लगा? ईवो ने डरते हुए इसकी तरफ देखा। अचानक ही वो बहुत ज़्यादा करीब आकर बैठ गया। ईवो डरते हुए पीछे होते हुए कहने लगा, हाँ, अच्छे लगे हो, तो तुम बहुत अच्छे हो। सच में? सच में मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगा? तो फिर तुम मुझे देख के इतना डरती क्यों हो? हाँ, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। ईवो ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तब तुमने मुझे मारा था ना, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। अब तुम मुझे मारते हो बहुत, इसीलिए। क्या है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें मारूं, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें मारने का। और हाँ, मैंने तुम्हें आखिरी और पहली मर्तबा समझाया है, अगर तुम मुझे किसी के करीब या कोई तुम्हारे करीब दिखेगा तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। तुम्हारा मैं ही हूँ, प्यार, दुश्मन, नफ़रत करने के लायक, प्यार करने के लायक, चाहे तुम जिससे भी करो वो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि मेरे अलावा तुम ज़्यादा किसी से नफ़रत भी करो या मुझसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत। एक बात याद रखना, मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर मेरे सिवा तुमने इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश की तो याद रखना,
ना ये दुनिया, ना तुम। ईवो ने उसकी तरफ डरे हुए देखा। वहाँ से उसने बैंडेज बॉक्स उठाया। ईवो के लिप्स के कॉर्नर से जो चोट लगी हुई थी और गालों पर, उसने देखा। उसने लिप्स के कॉर्नर से अच्छे से स्पिरिट से साफ़ किया ताकि ईवो के लिप्स में किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बाद में उसने एक आइस क्यूब फ्रिज से लिया। ईवो ने फ़ोन उठाने की कोशिश की। जैसे ही वो आइस क्यूब लेने के लिए जाता है, ईवो ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और छुपा लिया। ईवो ने पुलिस को कॉल लगा दी थी। यहाँ वो उसके पास आता है और बाद में उसके गालों पे प्यार से उस बर्फ़ को मसाज करने लगता है। मतलब वो आइस लगा रहा था ताकि वो की जो फेस में उसके गाल पर चोट लगी है, वो गाल पर जो सूजन आ रही है वो कम हो जाए। उसने ईवो की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, फ़ोन काटो। ईवो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वैसे भी अगर तुमने फ़ोन लगा ही दिया है तो चुपचाप फ़ोन को उठाओ और मेरे हाथ में दो। उठाओ और हाथ में दो मेरे। ये लो। ईवो ने अपने मतलब थाइस के नीचे से फ़ोन को उठाया और डरते हुए इस पर्सन के हाथ में दे दिया। उसने फ़ोन को आराम से काट दिया और ईवो के फेस के करीब अपना फेस किया और ईवो के माथे से अपना माथा जोड़ लिया और कहा, बस रिलैक्स, डरो मत, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है ना। तुमने भी वही गलती की जिस गलती से मना किया था मैंने। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे मारना मत, माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ कर दिया। पहले बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है? बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ईवो ने कहा, हाँ 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 हाँ, है प्यार, मुझे तुमसे प्यार है, सच में। उसने ईवो को गले लगा लिया और उसके गालों पर, उसके माथे पर, उसके नोज़ पर, उसके नेक पर, उसकी पूरी बॉडी पर किस करके ईवो को उसने जल्दी से अपनी गोद में उठाया और घुमाते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच ईवो। और बाद में ईवो को प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया था, तुम्हें पता नहीं है। उसने ईवो को जल्दी से टांगों से खींचा और बिस्तर पर पूरा लेटा दिया। ईवो ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और उसने ईवो को कहा, डरो मत, मैं बस प्यार करूँगा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगा मैं। प्यार? हाँ, प्यार, हम सिर्फ प्यार करेंगे। ईवो को उसका कहने का मतलब समझ आ गया था, मतलब कि इंटीमेट होना या तो कुछ और। ईवो जो उसकी तरफ डरी हुई नज़रों से देखकर कहता है, वो नहीं, वो सब अभी नहीं। क्यों नहीं? तुम भी तो मुझसे प्यार ही करते हो ना, तो वो सब अभी क्यों नहीं? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वो मेरे साथ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम। ईवो ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मुझे देखने दो। मुझे बुखार है। बुखार का इंटीमेट होने से कोई वास्ता नहीं। और वो ईवो को लेटाकर ईवो के शर्ट को उतारने की कोशिश करने लगा। अचानक ही ईवो की शर्ट को पकड़ के नीचे खींच लिया, जिससे शर्ट पूरा उतर जाता है। सीधा बिस्तर से नीचे फेंक दिया। ईवो ने शर्ट को नीचे करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं, आगे मत बढ़ना, ऐसा मत करो। वो अपने बेल्ट को अनबकल करने लगा। ईवो ने जल्दी से अपनी शर्ट को नीचे, तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने ईवो की थाइस को पकड़ा और खींचकर अलग करने लगा। ईवो ने कस के अपनी टांगों को निचोड़ लिया और लॉक कर लिया, लेकिन वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगा और कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? टांगों को खोलो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं इस सब के लिए नहीं तैयार। मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। सो माय डियर, एफएफ को यहीं
اینڈ کرتے ہیں، اور ایف ایف کا نیکسٹ پارٹ جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گی، اور آئی ہوپ کہ آج کا پارٹ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ اور شیئر کر دینا۔ بائے۔